जिले चिन्नूर के एमएलए वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने चिन्नूर के मंदामरी में कांग्रेस की जानिब से वोट चोरी दस्तखत जमा करवाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर ने कहा, वोट चोरी का मुतालबा मुल्क के शहरियों के हकूक को चोरी करना है। अवाम से अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। बीदर के तालुका हमनाबाद में मदलुप्पा ने हमनाबाद सब डिविजनल पुलिस स्टेशन के नए DYSP के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। बाद उन्होंने कहा वो हमनाबाद, बसवा कल्याण, बिलासोरा, चिड़गप्पा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अमन और अमान को बरकरार रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाएंगे। मलून एमएलए राजा सिंह के खिलाफ निर्मल में नौजवानों ने एक तहरीरी शिकायत सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल प्रवीण कुमार को हवाले किया और कहा मलून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो मुसलसल किसी न किसी मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए माहौल को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश करता है और मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना ही दुनिया का कोई मुसलमान गुस्ताखी रसूल को बर्दाश्त कर सकता है। हम हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा करते हैं कि मलऊन राजा सिंह की जुबान को लगाम देने सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस नौजवानों के वफद की क़यादत मोहम्मद सलमान खान, साबिक़ मुआविन रुकन बल्दिया ने की। नौजवानों में काबिल ज़िक्र अब्दुल शीज़, अताउल्ला खान, सैयद अरशद, नईम, अकरम, सलीम खान, सज्जाद हुसैन और दीगर शामिल थे। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के ज़िले सेक्रेटरी A पापैया ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत की और इसे नफरत पर मबनी सियासत का हिस्सा करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस गवाई ने गरीबों के मकानात पर बिल्डोज़र कार्रवाई को गलत करार दिया था, जिस पर मजहबी और ज़ात-पात की बुनियाद पर उन पर हमला किया गया। जिले के भी आसिफाबाद के UTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने टीचर्स और टीचर्स यूनियन के कायदीन के साथ मिलकर अपने खिताब में कहा, रियासती हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए टीचर्स के वादा को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स और स्टाफ की उजरत की फौरी इजराई का भी उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। निज़ामाबाद मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत के सदर खतीब जामे मस्जिद ने हाफिज़ मोहम्मद अली खान के हमरा पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की। आरमूर के मौलाना सैयद इकरामुद्दीन को नामालूम शख्स की जानिब से मौसूला धमकियों और नाजेबा पैगामात के खिलाफ तहरीर याददाश्त पेश की और बताया मज़कूरा शख्स व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए फहश पैगामात भेज रहा है और मौलाना के अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। याददाश्त में पुलिस से मुतालबा किया गया कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। भूख का कोई मजहब नहीं होता। भूख मिटाना इंसानी खिदमत से लिहाज से बड़ा कार्य खैर है। कोई भी कार्य खैर मुसलसल 200 हफ्ता बिला नागा बाकायदगी से अमल में लाना वाकई काबिल सताइश और काबिल तकलीद अमल है। इस कार्य खैर की जितनी भी सराहना की जाए कम है। करीमनगर सोडा चेयरमैन कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बात कही। उन्होंने मुफ्त लंगर का आगाज किया। इस मौके पर मतीन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट करीमनगर के जिम्मेदारों की सताइश करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि ये कार्य खैर प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। अब्दुल मतीन ने भी इस मौके पर बात की और कहा, बिला तफरीक मज़लूम मिलत हर ज़रूरतमंद के लिए जो दूर दराज गाँव से छोटे किसान और तिजारत के लिए अपनी अशिया फरोख्त करने के लिए आते हैं, उन्हें दोपहर का खाने के लिए काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ती है। इसलिए अक्सर तिजारत पेशा लोग चाय, बन, समोसे पर इक्तिफा कर लेते हैं। इन ताजीन की मुश्किलात को महसूस करते हुए 2021 में ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने यह फैसला किया था कि ताजीन के दोपहर के खाने का मुफ्त में नज़म किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बिला नागा 200 हफ्तों से चल रहा है। इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। बीदर जिले पुलिस SP प्रदीप गुंटी ने बताया, बीदर की मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज 42 चोरी के मुकदमात को हल करते हुए पुलिस ने 1,50,43,720 रुपये मालियत का मसरूखा सामान बरामद किया। इस कार्रवाई में 57 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP ऑफिस के हाथे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भालकी दही पुलिस स्टेशन की हदूद में होने वाली चोरियों में से 5,32,000 रुपये नकद रकम, 1,50,000 रुपये मालियत के 15 ग्राम सोना और 6,50,000 रुपये मालियत का एक आयर टेम्पो जब्त किया गया।
सी एम रिलीफ फंड गरीबों के लिए नेमत है। हर गरीब तबके के लोगों के लिए सी एम रिलीफ फंड माली इमदाद का भरोसा है। इन ख्यालात का इजहार MLA जगतियाल डॉक्टर संजय कुमार ने आज जगतियाल मोती रोड पार्टी ऑफिस में 55 मुस्तफीदीन में CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 15 लाख रुपये मालियाती चेक्स तकसीमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने हुकूमत से मंजूरा 2,50,000 रुपये का LOC को जिले रायकल मंडल कटकापुर के तोगती लता के हवाले किया। वो गुर्दे की बीमारी मुब्तला है। अंजुमन उलमा हुफाज जिले जगतियाल के ज़ेर एहतमाम जदीद तालीम से वाबस्ता तलबा तालिबात में दीनी व इस्लामी मुसाबिकती इम्तिहान के लिए तलबा तालिबात की कसी तादाद में रजिस्ट्रेशन की बिना इम्तिहानी मरकज़ को तब्दील किया गया। मुस्लिम शादी खाना जगतियाल में कल यानी कि 12 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़्क़िद किया जा रहा है। उलमा अंजुमन हुफाज जगतियाल जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मुतियुर रहमान हस्तान ने तलबा तालिबात और या तलबा से गुजारिश की है कि इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तालिबात सुबह 8:30 बजे हाल टिकट के इम्तिहान गाह पहुँचे। 9:30 बजे के बाद इम्तिहान हाल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नोट इम्तिहान हाल में शिरकत करने वाले तलबा को इनाम भी दिया जाएगा। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौर में जमीयत उलमा जिले नायब सदर हाफिज शहनवाज अली और जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी हाफिज M.A. सफ़ील ने अपने हमरा मौलाना मुफ्ती उसामा बिन अवद, मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी नायब सदर मोहम्मद इफ़त हुसैन, हाफिज मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आमिर शाहिद, मुसविर हुसैन, रफ़ीउल हक, अवैस हुसैन, अकमल खान, शफ़ी हसन, अवैज़ अहमद, खालिद यासर, अरफात हुसैन, नफ़ीसुल हक के साथ मिलकर जमीयत उलमा नायब सदर हाफिज शहनवाज अली ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CS सुरेश मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले मलून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक़ रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने अपनी रिहाइशगाह वाक़ अचनपली बोधन में मीडिया से खिताब किया और कहा, कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी वादों से मुनहरिफ हो गई है। उन्होंने राय दहिंदगान को मुश्तइल करते हुए कांग्रेस पार्टी के कायदीन कहाँ चले गए, उन्हें पकड़कर इंतखाबी वादों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में पहली बार साइबर जराए मुलविस एक शख्स के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन या KPD एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या ने बताया, मज़कूरा शख्स नौजवानों को बैरून मुल्क लाओस, थाईलैंड में आला मुलाजिमतों का धोखा देता था। पुलिस ने मुलजिम के नागिया शिवा साकिन वेंकटेश्वर कॉलोनी जेरीमटा तेलंगाना को गिरफ्तार करके 13 सितंबर को PD एक्ट 1986 के तहत चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है और जिसकी तौसीक़ हुकूमत ने भी कर दी है। जनाब मोहम्मद मसूद अहमद एजाज तर्जुमान जिले कांग्रेस कमेटी की दफ्तर का निकाह मोहम्मद जफर इकबाल अहमद MBA KS से फर्जन जनाब इकबाल अहमद साहब एक्स आराम को सऊदी अरब के साथ बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अंजाम पाया। मौलाना इरफान अहमद खतीब इमाम मस्जिद अबू बकर ने खुतबा पढ़ा। निकाह की महफिल में खतीब इमाम जामे मस्जिद और सदर मस्जिद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना सैयद समीउल्लाह खतीब इमाम मक्का मस्जिद, मौलाना आबिद क़ासिमी, मौलाना हैदर क़ासिमी, हाफिज़ मोहम्मद अली खान सदरनशीन उर्दू अकेडमी, ताहिर अमीन हमदान साबिक़ सदरनशीन रेडको S अलीम, सैयद अय्यूब अली दीगर ने शिरकत की। बाद अज़ा मेहमानों के एजाज़ में AN कारदान फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ़ इस्तक़बाल और इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान और दीगर ने भी शिरकत की। मोहम्मद सरवर खलीद की क़यामगाह रोड वरंगल पर गुज़िश्ता शब जश्न गौसे आज़म दस्तगीर निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पुरनूर महफिल में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सैयद शाह यहिया नबीरा खादी उर्फ शोएब बाबा ने शिरकत की। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने नवीन यादव, BRS ने अनजाहानी MLA मांगंटी गोपीनाथ की बेवा को उम्मीदवार बनाया है। BJP आज या कल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है। BJP रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का कहना है कि अगर राय दहिंदे कांग्रेस और BRS को वोट देते हैं तो उसका मतलब आपका वोट मूसा नदी में गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल अपना वोट मूसा नदी में डालने के मुतरादिफ है। रघुनंदन राव ने जुबली हिल्स असेंबली हलके से BJP उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी कहा है। दूसरी तरफ KTR और हरीश राव के साथ साथ BRS कायदीन का दावा है कि BRS उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस ने भी दावा किया है कि नवीन यादव कामयाब होंगे। इसी दौरान तेलुगु फिल्म स्टार सुमन ने नवीन यादव की तायद का ऐलान किया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने रियासत में पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने की खातिर 22 सीनियर लीडरों को
मुबस्सिरीन की हैसियत से मुकर्रर किया है और इन्हें तेलंगाना DCC सुदूर के तकर्रुरात करने की हिदायत दी है। ये तमाम मुबस्सिरीन आज से तेलंगाना के तमाम अजला का दौरा करेंगे और ये दौरे एक हफ्ते तक जारी रहेंगे। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इन मुबस्सिरीन की लिस्ट तैयार की, जिनमें साबिक वज़ीर आला यानी साबिक वज़राए आला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के अरकान, साबिक मरकजी वज़रा और साबिक स्पीकर्स शामिल हैं। इनमें V नारायण स्वामी, CP जोशी, शक्ति सिंह गोयल, एंटोनी, शोभा ओझा, BV श्रीनिवास, अजय सिंह, रिजवान अरशद, सूफिया फिरदौस, अमीन पटेल और M नारायण स्वामी काबिल ज़िक्र हैं। पार्टी की तंजीम जदीद के लिए जो अहकामात जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आमिर अली खां को नागर कर्नूल वनपर्ती व गदवाल के लिए PCC ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत हैदराबाद की हमाजहती तरक्की के अहद की पाबंद है और शहर को आलमी मियार की इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने रियल एस्टेट के तेज़ी से फ़रोग़ का जिक्र किया और कहा कि हैदराबाद के अतराफ रियल एस्टेट की तरक्की से अराजियात की कीमत में इजाफा हुआ है। हाल ही में हुकूमत की जानिब से ऑक्शन के ज़रिए फ़रोख्त की गई अराजी 177 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से फ़रोख्त की गई है। भट्टी विक्रमार्का हाईटेक्स में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के 15वीं कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वज़ीर सयाहत जोपली कृष्णा राव और आला अहदेदारों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा में इतवार 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में जनाब मोहम्मद फारूक ने बताया कि केयर हॉस्पिटल चादरघाट के मुमताज़ व मारूफ डॉक्टर्स इस कैंप में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ये कैंप तंजीम इस्लाह माशरा और गौस खामोशी ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। जनरल फिजिशियन, अमराज ख़वातीन, आर्थोपेडिक सर्जन और दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर्स अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद रहेंगे। कन्वीनर जनाब मोहम्मद अब्दुल रऊफ, सैयद मोहम्मद हुसैन, हाशमी, परवीन सुल्ताना और अस्मा बेगम ने आवाम से शिरकत की अपील की है। इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने दारुल देवबंद का दौरा किया। वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और सनद हदीस भी अता की गई। इससे अंदाज़ा होता है कि तालिबान कैसे हिंदुस्तान के साथ मजहबी, तालीमी और सिफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में वाक़ दारुल देवबंद पहुँचने पर अफगान वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि 2021 में तालिबान इक़्तिदार में वापस आई थी। आपको ये भी बताना भी ज़रूरी है कि जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा दारुल देवबंद पहुँचे तो वहाँ 15 मुमताज़ उलमा ने उनका खैर मक़दम किया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कौमी और रियासती एजेंसियों ने उस वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात कर रखे थे। मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी की निगरानी में आमिर खान मुत्तकी को सनत हदीस भी अता की गई और दारुल देवबंद में उनकी आमद पर तलबा और असातिज़ा ने उन पर फूल नछावर किए। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त न दिए जाने पर मुल्क भर में मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। इस ज़िम्न में कांग्रेसी अरकान पार्लिमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी से वज़ाहत तलब की है कि आखिर अफगान वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खातून सहाफ़ियों को दूर क्यों रखा गया। वाज़ेह रहे कि जुमे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। बेशुमार सहाफ़ियों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि मिस्टर मोदी, आप खातून सहाफ़ियों को अवामी फोरम से बाहर रखने की इजाज़त देते हैं। ऐसा करते हुए आप हिंदुस्तानी औरत को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए खड़े होने में कमज़ोर हैं। राहुल ने मज़ीद लिखा कि इंडिया में ख़वातीन को हर जगह शिरकत का मसावी हक़ हासिल है। ख़वातीन से इस तरह के इम्तियाज़ी सलूक पर आपकी खामोशी यानी नरेंद्र मोदी की खामोशी आपके अपने नारे नारी शक्ति के खोखलेपन को ज़ाहिर करती हैं। मुल्ला आमिर खान मुत्तकी 6 रोज़ा दौरे हिंदुस्तान पर हैं। वो दारुल देवबंद भी जाएंगे। इसके अलावा यादगार मोहब्बत ताज महल का मुशाहिदा भी करेंगे। इसी दौरान मरकज़ ने कहा कि इस सारे मामले में यानी आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को दाखिल होने की इजाज़त न देने के सारे मामले में उसका कोई किरदार नहीं है। रियासत बिहार में अगले माह असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं
اور فہرست رائے دہندگان میں جن افراد کو مردہ قرار دیا گیا تھا ان میں بہت سے اب بھی زندہ ہیں۔ بہار کے بتسر گاؤں میں کم از کم ایسے 5 افراد سامنے آئے ہیں جنہیں رائے دہندوں کی مسودہ فہرست میں مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ان مردہ قرار دیے گئے افراد کل BDO سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم بھی حوالے کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ہم زندہ ہیں۔ ان زندہ رائے دہندوں کی موہن شاہ، سنجے یادو، رام روپ یادو، نریندر کمار داس اور وشنور پرساد کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ ہماچل پردیش میں BJP صدر کے بھائی ڈاکٹر رام کمار بندل کو ایک 25 سالہ خاتون کی عصمت ریزی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں پولیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ صدر ریاستی BJP راجیو بندل کے بڑے بھائی رام کمار بندل کو ایک خاتون کے مبینہ جنسی استحصال کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ 7 اکتوبر کو پیش آیا۔ 8 اکتوبر کو متاثرہ خاتون نے سولن کے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ شکایت میں خاتون نے بتایا کہ وہ طویل عرصے سے ایک بیماری میں مبتلا ہے اور 7 اکتوبر کو آیورویدک ڈاکٹر رام کمار بندل کے کلینک گئی۔ ڈاکٹر نے اس سے جنسی نوعیت کے سوال کیے اور خاتون کی اجازت کے بغیر اس کے مخصوص اعضاء کا معائنہ شروع کر دیا۔ خاتون نے اس کے ساتھ طبی معائنے کے نام پر بدفعلی کرنے کا ڈاکٹر پر الزام عائد کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ موقع پر ملزم ڈاکٹر کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ پولیس نے ڈاکٹر بندل کے خلاف BNS کی دفعہ 64 اور 68 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں کھیل کی طرف۔ ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے اور آج دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا دن ہے۔ انڈیا ویسٹ انڈیز دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن انڈیا نے اپنی اننگز 518 رن پر ڈکلیئر کر دی، جس میں کپتان شبھمن گل کے شاندار 129 رن بھی شامل ہیں۔ اس طرح گل نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی 10ویں سنچری اسکور کی، جبکہ اوپنر یشسوی جیسوال نے 175 رن بناتے ہوئے یادگار مظاہرہ کیا۔ سائی سدرشن 87 رن بنا سکے۔ شیش کمار ریڈی نے 43 رن اسکور کیے۔ دھرو جوریل 44 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ آج جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا، انڈیا نے 318 پر 2 وکٹ سے آگے کھیلنا شروع کیا اور مزید وکٹیں گنوا کر اس میں تقریباً 200 رن جوڑے۔ ویسٹ انڈیز نے آخری اطلاعات ملنے تک 2 وکٹ کے نقصان سے 102 رن بنا لیے تھے۔